मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कंपोजिशन ऑफ आवर प्लेनेट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में और हमने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को 3 लेयर के अंदर डिवाइड कर पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा क्रस्ट, सेकंड मैंटल एंड द कोर। अब हमने इनको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पढ़ेंगे द क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसको अच्छे से डीपली, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल के बारे में। देखो मेटल क्या होता है। ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। जो हमारी फर्स्ट जो लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, सेकंड लेयर जो है उसे कहते हैं मेंटल एंड थर्ड लेयर जो है उसे हम कहते हैं कोर। क्रस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल के बारे में। मेंटल जो लेयर जो है वो क्रस्ट और कोर के बीच की जो लेयर है उसे कहा जाता है मेंटल, ठीक है। और इसकी जो डीपनेस जो है वो कितनी है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये है क्रस्ट जो है वो है 5 to 40, ठीक है। 5 to 40 कौन है? क्रस्ट की गहराई है। और मेंटल की क्या है 2900 किलोमीटर क्या है मेंटल की गहराई है, ठीक है। अब क्या है मेंटल को भी हमने 3 जो लेयर में डिवाइड करा। साइंटिस्ट ने इसको 3 लेयर में इसको डिवाइड करा है इसके अच्छे से अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और किसके आधार पर इसको 3 लेयर में डिवाइड करा है? टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर। क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे अर्थ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ते जाते हैं। तो जो चीज़ें जो यहाँ से पाई जा रही है, जैसे ये रॉक जैसे यहाँ पर है चट्टान वगैरह, तो वो यहाँ पर सॉलिड में होगी। फिर जैसे हम और थोड़ा नीचे आएंगे सेकंड लेयर में तो फिर वो थोड़ा सेमी सॉलिड में पाई जाएगी। फिर वो नीचे आएंगे तो वो बिल्कुल जो है लिक्विड जैसे मैग्मा में जैसे वो पाई जाएगी। तो इस तरह से इस मेंटल को 3 लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। अब जो मेंटल जो है इसमें मुख्यतः कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम और पाया जाता है इसके अंदर सिलिकॉन। ये जो 3 मेन मेटल जो है वो ये तीनों मेटल मिलकर क्या बनाती है? मेंटल लेयर को बनाती है। तो ये हो गई मेंटल। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोर के बारे में। कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसे कहा जाता है कोर, ठीक है। पृथ्वी की इनर मोस्ट लेयर जो है उसे कहा जाता है कोर। और इस कोर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर, ठीक है। जैसे ये कोर है और इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, आउटर कोर, ठीक है, और एक होता है इनर कोर, ठीक है। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर एंड बीइंग कंपोज्ड ऑफ मोस्टली मेटल इट इज ऑल्सो नोन एज द मेटेलिक कोर। अब ये जो कोर जो ये तुम्हारी लेयर जो है ये क्या है? मोस्टली किससे मिलकर बनी है? मेटल से बनी है, ठीक है। मोस्टली ये कौन सी लेयर किससे बनी है? मेटल से बनी है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेटेलिक लेयर भी कहा जाता है। कोर को मेटेलिक लेयर के रूप में भी जाना जाता है। और फिर इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसे कहते हैं आउटर कोर और दूसरे को कहते हैं इनर कोर, ठीक है। अब जो ये आउटर कोर जो है वो किससे बनी है? आउटर कोर जो है वो बनी है आयरन से, ठीक है, लिक्विड आयरन से। ये बनी है आयरन से बनी है, ठीक है। ये यहाँ पे क्योंकि अब पृथ्वी की इतना अंदर गहराई में है तो नेचुरल सी बात है कि सारी चीज़ें जो है वो क्या होगी? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगी। तो आउटर कोर के अंदर जो ये लेयर जो आयरन से बनी हुई है तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो इनर कोर जो है वो किससे मिलकर बनी है? कंपोज्ड हुई है आयरन और निकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसे आयरन, इनर कोर है आयरन प्लस ये बनी है निकल से बनी है। तो इसे क्या कहा जाता है? आई से लिया है आयरन को और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है फेरस, ठीक है। क्या कहते हैं? जैसे
ये मैं बता रही हूँ आपको, द इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल एंड इट इज कॉल्ड निफे। निफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आयरन जो होता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं फेरस, तो इसलिए फेरस का क्या लिया है? Fe लिया है, और निकल का लिया है Ni, तो दोनों मिलकर क्या बने? निफ। तो इसलिए कोर को क्या कहा जाता है? निफ भी कहा जाता है। बस आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सबसे जो फर्स्ट जो लेयर जो है वो क्रस्ट है, सेकंड लेयर जो मेटल है जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। इसकी जो डीपेस्ट जो है गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पर जो चीज़ें जो मैग्मा के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, और वल्कनों के समय जो ये मैग्मा जो निकलता है वो इसी लेयर से आता है। देन थर्ड जो हमारी लेयर है वो कोर है, ठीक है, जो इनर मोस्ट जो लेयर है उसे कोर कहते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इनर आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में जो है वो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इनर कोर जो है उसके अंदर आयरन प्लस निकल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आयरन को साइंटिफिक भाषा में फेरस बोलते हैं, तो फेरस का लेते हैं Fe, और निकल का लेते हैं Ni, तो इससे बनता है निफ, ठीक है। तो ये हमने अर्थ की 3 लेयर के बारे में पढ़ा है, और अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में हमने ये सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज मैं आपको करवा रही हूँ सी क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में से हमने 2 क्वेश्चन करे थे, और अभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सी क्वेश्चन से। देखिएगा, द लेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो रेफर टू एज निफ इज द। अर्थ की कौन सी लेयर है जिसे हम निफ बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? कोर है, मेटल है या क्रस्ट है? तो कोर, मेंटल, क्रस्ट नहीं है, तो कोर इसका आंसर रहेगा ना, मेंटल और क्रस्ट तो नहीं है। देन कोर। विच रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक इज कॉल्ड। चट्टानों के स्ट्रक्चर के और सोर्सेज और ओरिजिन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको। देन फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अनदर नेम फॉर द कोर इज निफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड आयरन, ठीक है। कोर का दूसरा नाम क्या है? निफ। देन बी क्वेश्चन, द डैश इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? मेंटल है। सी, रॉक कंटेन डैश दैट गिव अस इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू द पास्ट। चट्टानों के द्वारा हम जो हमारे अतीत का भी हम अध्ययन कर पाते हैं, वो क्या मिलते हैं उससे? हमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके द्वारा हम हमारे अतीत का भी अध्ययन कर पाते हैं। डी, सेडिमेंट्री रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड। सेडिमेंट्री रॉक को क्या कहते हैं? सेकेंडरी या ड्राइव्ड रॉक भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इग्नियस रॉक आर ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी रॉक, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है, जल्दी से फिलअप को नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।